अपने पति के दीर्घायु और उज्जवल भविष्य की कामना से सभी महिलाएं वट सावित्री का व्रत रखती हैं और वट सावित्री का व्रत साल भर में 2 बार रखा जाता है। कुछ जगहों पर इस व्रत को महिलाएं ज्येष्ठ अमावस्या पर रखती हैं, तो वहीं कुछ जगहों पर ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा तिथि के दिन ये व्रत रखा जाता है, जिनमें के उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और बिहार में इस व्रत को महिलाएं ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि के दिन रखती हैं। इस व्रत में महिलाएं वट वृक्ष की पूजा करती हैं और वट वृक्ष को जल से सींचती हैं। 2 टोकरी में पूजन सामग्री लेकर वट वृक्ष के नीचे बैठकर ही वट सावित्री व्रत की कथा सुनती हैं और इसके बाद में वट वृक्ष को रोली, चंदन, टीका लगाकर हाथ में कच्चा सूत लेकर वट वृक्ष को लपेटते हुए परिक्रमा करके अपनी पूजा को संपन्न करती हैं। इस व्रत में निराहार और निर्जल रहकर व्रत रखा जाता है और व्रत का समापन अगले दिन यानी कि सूर्योदय की पहली किरण के साथ किया जाता है। वट सावित्री व्रत का पारण बरगद की कोपल या फिर बरगद के फल को खाकर या फिर एक दिन पहले भिगोए हुए काले चनों को खाकर इस प्रकार से व्रत का पारण किया जाता है। वट सावित्री व्रत में वट की पूजा, सत्यवान और सावित्री की पूजा और यमराज जी की पूजा का विधान होता है। इस समय कई बहनों के कमेंट्स आ रहे हैं कि दीदी इस बार मलमास यानी कि अधिक मास लग रहा है, तो क्या हम पहली बार वट सावित्री का व्रत उठा सकते हैं? तो देखिए, मलमास यानी कि जो अधिक मास है ये 17 मई से प्रारंभ हो रहा है और जो वट सावित्री का व्रत है ये साल 2026 में 16 मई 2026 दिन शनिवार को रखा जाएगा। तो मेरी जो भी माताएं या बहनें पहली बार इस व्रत को धारण करना चाहती हैं, वे बिना मन में किसी भी प्रकार के संकोच या संशय के पहली बार इस व्रत को उठा सकती है। चलिए अब जान लेते हैं कि साल 2026 में वट सावित्री का व्रत कब रखा जाएगा और इसकी पूजा विधि क्या होगी, अनिवार्य नियम कौन कौन से होंगे, किस दिन हमें बाल धोना है और मासिक धर्म के कितने दिन के बाद से आप इस व्रत को धारण कर सकते हैं। तो देखिए, हिंदी पंचांग के अनुसार इस बार ज्येष्ठ अमावस्या 16 मई दिन शनिवार को सुबह 5:12 से प्रारंभ हो जाएगी और अमावस्या तिथि देर रात 1:30 पर समाप्त होगी। तो ऐसे में इस बार अमावस्या का जो व्रत है ये 16 मई 2026 दिन शनिवार को ही रहेगा। वट सावित्री व्रत भी 16 मई दिन शनिवार को ही रखा जाएगा। 16 मई शनिवार के दिन शनि जयंती भी मनाई जाएगी, इसलिए इस दिन का महत्व और भी ज्यादा बढ़ जाता है। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 4:12 से लेकर 5 बजे तक और सूर्योदय होगा सुबह 5:49 पर और वहीं सूर्यास्त का समय होगा शाम 6:47 पर और इस दिन भरणी नक्षत्र शाम 5:30 तक रहेगा और इसके बाद से कृतिका नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। इस दिन सौभाग्य योग सुबह 10:25 तक रहेगा और इसके बाद में शोभन योग प्रारंभ हो जाएगा। इस दिन राहु काल सुबह 9 बजे से लेकर 10:30 तक रहेगा। तो इस दौरान आप किसी भी प्रकार की पूजा पाठ या कोई भी उपाय इत्यादि ना करें। सुबह की पूजा शाम 4:12 से लेकर 8:50 के बीच में की जाएगी, यानी कि राहु काल लगने से पहले पहले हो सके तो आप सभी पूजा कर लीजिएगा। वट सावित्री पूजा का शाम का सबसे शुभ मुहूर्त रहेगा शाम 7:04 से लेकर रात 8:08 के बीच में। तो देखिए, ये तो थे ज्येष्ठ अमावस्या तिथि के बारे में संपूर्ण जानकारी, यानी कि जो लोग ज्येष्ठ अमावस्या को वट सावित्री का व्रत रखते हैं। अब जो लोग ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन व्रत रखेंगे उनके लिए व्रत किस दिन रखा जाएगा, आइए अब ये भी जान लेते हैं। तो देखिए, वैशाख ज्येष्ठ अमावस्या के ठीक 14 या 15 दिनों के बाद में ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन वट सावित्री का व्रत रखा जाता है, जिसे कि वट पूर्णिमा भी कहा जाता है। लेकिन इस बार ज्येष्ठ के महीने में अधिक मास भी लग रहा है, जिसे कि मलमास या फिर पुरुषोत्तम मास के नाम से जाना जाता है और इस कारण इस बार वट पूर्णिमा का जो व्रत है ये 29 जून दिन सोमवार को रहेगा और इसी दिन ज्येष्ठ पूर्णिमा का व्रत भी रखा जाएगा। लेकिन आप सभी को बता दें कि इस बार ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन भद्रक काल भी लग रहा है और भद्रक काल पूर्णिमा तिथि के दिन सुबह 5:26 से लेकर दोपहर 4:16 तक रहेगा।
हालांकि भद्रा का वास पाताल लोक में रहेगा, जिसके कारण ये भद्रा पृथ्वी लोक पर अशुभ नहीं मानी जाएगी। पूजा पाठ या फिर व्रत से जुड़े हुए संपूर्ण कार्य आप इस दौरान भी कर सकते हैं। ज्येष्ठ पूर्णिमा की तिथि 29 जून सोमवार को सुबह 3:07 से प्रारंभ हो जाएगी और फिर पूरा दिन ही पूर्णिमा तिथि रहेगी और 30 जून दिन मंगलवार को सुबह 5:26 पर पूर्णिमा तिथि का समापन होगा। 29 जून सोमवार को वट सावित्री व्रत की पूजा के लिए प्रातः काल का मुहूर्त रहेगा सुबह 4:26 से लेकर 7:25 तक, क्योंकि 7:30 से लेकर 9 बजे तक राहु काल का समय रहेगा। इसलिए सुबह की पूजा आप राहु काल से पहले कर लें या फिर राहु काल समाप्त होने के बाद फिर आप पूजा कर सकते हैं। पूर्णिमा तिथि के दिन चंद्रोदय होगा शाम 7:02 पर और इस दिन शुक्ल योग दोपहर 2:25 तक रहेगा। ब्रह्म योग इसके बाद में प्रारंभ होगा और शाम की पूजा का मुहूर्त रहेगा शाम 7:22 से रात 8:23 तक। वैसे तो वट सावित्री व्रत निर्जला और निराहार रहा जाता है, लेकिन जो भी सुहागिन महिलाएं इस व्रत को निर्जल रखने में सामर्थ्यवान नहीं है, वे एक समय जल, फल इत्यादि का सेवन भी करके इस व्रत को कर सकती हैं। इस व्रत में बरगद के फल को खाकर व्रत का पारण किया जाता है। वट सावित्री के व्रत के दिन बरगद के वृक्ष की पूजा करने और उस पर कच्चा सूत लपेटकर 5, 7, 11, 9 या फिर 108 बार परिक्रमा करने की विशेष महत्ता होती है। अब देखिए, जो भी सुहागिन महिलाएं पहली बार वट सावित्री व्रत को उठाना चाहती हैं, वे अमावस्या तिथि के दिन यानी कि 16 मई के दिन तो आप नया व्रत उठा सकती हैं, क्योंकि 17 मई से मलमास यानी कि अधिक मास लगेगा। लेकिन जो भी महिलाएं वट पूर्णिमा का व्रत रखना चाहती हैं, वे इस साल नया व्रत प्रारंभ नहीं कर पाएंगी, क्योंकि इस दौरान मलमास प्रारंभ हो चुका होगा। तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि उन्हें भी पूर्ण जानकारी हो कि कौन सा व्रत हमें उठाना है और कौन सा नहीं उठाना है। अब देखिए, वट सावित्री के व्रत में पूजा की सामग्री के लिए सबसे पहले तो आपके घर के आसपास में या मंदिर में वट वृक्ष होना चाहिए, या फिर आप अपने घर पर भी वट वृक्ष की पूजा कर सकते हैं। इसकी वीडियो जल्दी ही मेरे चैनल पर आपको मिल जाएगी कि वृक्ष की पूजा किस प्रकार से की जाती है, और अगर आपके घर के आसपास में वट वृक्ष नहीं है, तब आप अपने घर पर किस प्रकार से वट सावित्री का पूजन कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो मंदिर के आसपास में आप वट वृक्ष ढूंढ लीजिएगा। साथ ही में सत्यवान और सावित्री की प्रतिमा, कलश, कच्चा सूत, सुहाग की सामग्री जैसे कि बिंदी, सिंदूर, चूड़ियां, मेहंदी, फल और साथ ही में भीगे हुए चने, बांस का पंखा, धूप, दीप और पूजा की थाली मुख्य है। शास्त्र कहते हैं कि वट सावित्री के व्रत के दिन प्रातः काल स्नान के बाद में 16 श्रृंगार कर व्रत का संकल्प लेना चाहिए और पूजा स्थल पर धूप दीप जलाकर वट वृक्ष का पूजन करें। पौराणिक कथा के अनुसार देवी सावित्री ने मृत्यु के देवता यमराज जी को भ्रमित कर उन्हें अपने पति सत्यवान के प्राणों को लौटाने पर विवश कर दिया था और इसलिए हर साल सुहागिन महिलाएं अपने पति के दीर्घायु की कामना से वट सावित्री का व्रत रखती हैं। वट वृक्ष यानी कि बरगद के पेड़ में त्रिदेवों का वास होता है और वट सावित्री की पूजा में वट वृक्ष की पूजा के बिना अधूरी ही मानी जाती है। अगर आपके घर के आसपास में वट वृक्ष ना हो तो एक दिन पहले ही वट वृक्ष की टहनी फलों सहित तोड़कर अपने घर पर लेकर आ जाएं और फिर वट सावित्री व्रत के दिन अपने गमले में इसे रोप दें और फिर वट सावित्री की पूजा आप अपने घर पर बड़े ही सरल तरीके से विधि विधान से कर सकते हैं। साथ ही परिक्रमा भी कर सकते हैं। ये व्रत आप अपने मायके या ससुराल कहीं से भी उठा सकते हैं और पीरियड्स के 5 या फिर 7 दिन के बाद में आप वट सावित्री की पूजा भी कर सकते हैं। तो ये थी वट सावित्री से जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारी। आने वाले वीडियो में आप सभी वट सावित्री की सबसे सरल पूजा विधि और वट सावित्री व्रत की कथा भी सुनेंगे। तो मेरे चैनल तीज त्योहार और धर्म को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन पर जाकर ऑल पर क्लिक कर दीजिए, ताकि समय से पहले हर वीडियो नोटिफिकेशन के माध्यम से आप तक पहुंच जाए। और अगर मेरी जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा और अगर मन में कोई प्रश्न है तो वो भी पूछिएगा। मैं दिव्या आप सभी से आज्ञा चाहूंगी। आप सभी को वट सावित्री व्रत की ढेरों शुभकामनाएं।